21 के बाद अभी आई नहीं है। आज ही अपडेट करता हूँ सारे। 22 की भी नहीं आई, 23 की भी नहीं आई, 25 की भी नहीं आई। और इससे पहले मैं मॉड्यूल इंपोर्ट करा दूंगा, क्योंकि मैं फाइल को ऊपर से चला के लाना नहीं चाहता। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एस पी एल टी। मैंने यहाँ पे कॉल करा मॉड्यूल को। अब लास्ट क्लास में हमने जो चीजें पढ़ी थी, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो मैं यहाँ पे अपने विड्थ को हटा देता हूँ, मेरे को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अलाइन को भी मैं हटा देता हूँ, मेरे को इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज कलर भी हटा देता हूँ, लाइन विड्थ भी हटा देता हूँ, लाइन स्टाइल भी हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, और अल्फा भी हटा देता हूँ। कोई रिक्वायरमेंट नहीं हटा। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन रखेंगे जो मैंने कलर के अंदर रखी है, सी। और उसमें मेरे पास अलग अलग तरीके के कलर है। हम्म। पीछे जा। सेंटर की स्पेलिंग गलत, सही से लिख। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। अब मेरा जो ये कोड है, इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे पास जो कलर है वो मैंने कलर हटा दिया है। और मैं यहाँ पे सिर्फ कलर डिफाइन करता हूँ, आर। रेड कलर डिफाइन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये एक ग्राफ बना हुआ आएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने कहा ये चीज जो मैंने डिफाइन करी है, बार प्लॉट। अब मैं ये दो प्लॉट अलग अलग डिफाइन करूंगा, दो बार बार प्लॉट डिफाइन करूंगा। तो दूसरी बार जब प्लॉट डिफाइन करूंगा तो वहां पे एक जेड पैरामीटर डिफाइन करूंगा। और जेड बीटा मीटर की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाला मैंने 20, कॉमा 30, कॉमा 25, कॉमा 10। मैंने यहाँ पे एक जेड पैरामीटर बनाया नया। ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा बार मैंने क्रिएट किया, वहां पे एक्स कॉमा जेड के बीच में रिलेशन लिया। पहला लिया मैंने एक्स कॉमा वाई के बीच में रिलेशन, और दूसरा लिया जेड के बीच में रिलेशन। और यहाँ पर मैं एक चीज यूज करूंगा, दैट कॉल्ड माय लेबल कमांड। मैं लेबल फंक्शन का यूज करूंगा यहाँ पे। और लेबल के अंदर डिफाइन करूंगा क्या, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिफाइन करूंगा पी ओ पी यू एल ए आर आई टी वर्ड, पॉपुलरिटी। और यहाँ पे भी सेम चीज, इस पैरामीटर को यहाँ पर भी डिफाइन करूंगा दूसरे वाले में। और इसका नाम रखूंगा पॉपुलरिटी 1। ये मैंने दो चीजें यहाँ पे बनाई। तो अलग अलग बार कंसीडर करें मैंने बार चार्ट के अंदर। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसे रन करूं तो कोई फर्क दिखता है कि नहीं दिखता है? कोई फर्क नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, इसलिए फर्क नजर नहीं आता। तो मैंने कहा कलर को चेंज किया जाए, कलर को ब्लू के पास किया जाए, कि दूसरी पॉपुलरिटी का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं। तो यहाँ देखो आपका, इसको बोलते हैं किस तरीके का बार है ये स्टैक कॉलम चार्ट है। तो आपने वैल्यू को स्टक किया है, एक ही बार के अंदर दो वैल्यू स्टक है, तो स्टैक चार्ट कहलाया जाता है ये। तो यहाँ पे स्टैक चार्ट बनाने का जो तरीका है, तो ये किस तरीके का ग्राफ है, ये है आपका स्टैक बार चार्ट। क्या है ये? स्टैक बार
चार्ट, स्टैक बार चार्ट है ये टेक्निक। अब मैंने लेबल यूज करे, लेबल क्यों यूज किया, मैंने लेबल इसलिए यूज किए क्योंकि मैं यहाँ पे plt डॉट लीजेंड कमांड कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लीजेंड कमांड कनेक्ट करी। लीजेंड कमांड तभी चलती है जब लेबल असाइन होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो, आपको पॉपुलैरिटी 1 और पॉपुलैरिटी 2 डिफरेंस नजर आ रहा है। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाइट की वैल्यू 4 कर देते हैं, तो मेरा ग्राफ थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, बड़ा हो गया ग्राफ। तो दो ग्राफ आपको अलग अलग बनाने हो तो आप इस तरीके से स्टैक करके इंफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो। ऐसे इसके पास एक और कमांड होती है, मैं फॉर एग्जांपल ट्राई करके देखता हूँ। आई डोंट नो चलने की नहीं चलेगी, चलने को चाहिए GRID, ग्रिड, ग्रिड फंक्शन का यूज करता हूँ। बार के अंदर ग्रिड का कोई रोल नहीं है, हटा दो। ग्रिड यहाँ नहीं चलती, ग्रिड लाइन में चलती है। आपने ग्रिड की स्पेलिंग कर दी थी पर ट्राई करना। चलो आपकी बात भी सही है, हाँ ये भी हो सकता है। मैंने क्या लिखी थी, मैंने जी GRID लिखी आपने पहले, GRID। हाँ ये भी हो सकता है भाई, बाय मिस्टेकन ये रोल भी हो सकता है। रन करके देखें इसको, तो मैंने एरर नहीं पड़ी थी इसमें। हाँ चल गया भाई। बहुत है, क्विक कमांड से हुआ था, कुछ नहीं, लाइनें खिंच गई बीच में। अच्छा ये पाइथन से अगर हमारा जो दो हमने ऑपरेट के ऑपरेट वन दिए, तो कोई सा भी एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट अगर सेम हो जाता है तो उसका कलर कैसे होगा, कलर सेम हो जाता है सारे एलिमेंट का नंबर हो, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे 40 को 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ ओवरलैप हो रहा है, तो जो सेकंड ग्राफ होगा ना, जो सेकंड बार होगा वो पूरा ओवरलैप होगा। ये ओवरलैपिंग है एक्चुअली, समझ रहे हो बात को। तो पता कैसे मतलब, अरे ये रहा ना, एक्स की वैल्यू भी 40 है और जेड की वैल्यू भी 40 है, तो पूरा ब्लू वाला बना ना। रेड कहाँ है इसमें, रेड है, वो दिखाई थोड़ी दे रहा है अपन, ये दोनों की वैल्यू सेम है। सही तो है। जेड बना, जेड वाला बना और एक्स वाला भी बना, उसके पीछे है सर, वो वैल्यू सेम है इसलिए ओवरलैप हो गया वो। 40 40 है ना दोनों की। ये तो हमारे पास, हमारे पास क्या कहते हैं, मतलब कोड पढ़ा तो हम बता सकते हैं, खाली ग्राफ देख के बता दो तो फिर ऐसा थोड़ी पता चलेगा, कोड देखकर ही समझना पड़ेगा ना, दोनों वैल्यू सेम है ना। अब एक किसी एक कोड देख के पता चल जाए ओवरलैप क्या, तो दूसरे वाला है कोड नहीं होता, तो एक आध दूसरे के डिफरेंस पता चल जाए। हाँ हाँ वो तो चीज है। तो 39 किया तो पता नहीं चल रहा, हल्का सा चेंज हुआ है, तो 35 करता हूँ। रात को दिख जाता होगी। तो आप इस तरीके से दो इंफॉर्मेशन को स्टैक करके दिखा सकते हो। वैसे लॉजिकली जेड एक्सिस तो हमारे 3D मॉडल पे ही बनता है, पीएस फॉर्म में। ये जेड एक्सिस, अरे जेड एक्सिस नहीं है सर, ये जेड डेटा लिस्ट है वो, एक्सेस नहीं है यहाँ पे सर। शो से पहले जितना भी होगा सारा एक शो करेंगे ना, उसके बाद जो वो कुछ शो नहीं करेंगे, तो शो से लास्ट में लिखना। हाँ आखिरी लाइन होती है शो पार्ट की। और तो शो ना करो तो कुछ नहीं करो। जो अरे शो और शो ना लिखने में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि शो हटा दोगी तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये शो है ना, यहाँ पे तुम्हें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया,
और तुम इसे सी बॉन के साथ जब करोगी ना, तब शो का डिफरेंस तुम्हें समझ आएगा कि शो के अंदर क्या है। क्योंकि जब सी बॉन लाइब्रेरी चलती है ना, तो वो अपने एक्सेस की डिटेल ऊपर प्रिंट कर देती है। उस डिटेल को हिडन करने के लिए शो कमांड लगानी पड़ती है कि वो हिडन हो जाए। पर मैटप्लॉट लाइब्रेरी ऐसा कोई काम करती ही नहीं है। तो शो नहीं लगाओगे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ग्राफ नहीं बनेगा, बनेगा। पर रूल बुक के हिसाब से शो का कंपल्शन हो जाता है, कि रूल बुक के हिसाब से शो कंपल्शन होना चाहिए कोड के अंदर। हाँ। अब एक और तरीका देखो ग्राफ बनाए, ये स्टैक बार है ना, स्टैक बार है ऐसे। इसमें तुमने सुना होगा क्लस्टर चार्ट, क्लस्टर इंफॉर्मेशन होती है। क्लस्टर चार्ट वहां यूज होता है जहां पर आपको कंपैरिजन करना हो, तभी हम क्लस्टर चार्ट को डिफाइन करते हैं। तो कोड तो हमारा यही रहेगा, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे लाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट नम पाई एज एनपी। अब मैं एनपी की हेल्प लेके यहाँ पे काम करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर विड्थ डिफाइन करता हूँ। मैंने विड्थ पहले ही डिफाइन कर ली 0.2 फॉर एग्जाम्पल। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पी पैरामीटर बनाया, मतलब एक पी नाम की लिस्ट क्रिएट करी। अच्छा, पी नाम की लिस्ट को क्रिएट करना, पी से P1 लिस्ट, और पी के अंदर डेटा में लेकर के आया। मैंने बोला np डॉट अरेंज, मैंने अरेंज फंक्शन यूज किया। और यहाँ मैंने बोला जो भी लेंथ है किसकी, एक्स की, एक्स में आपके सी जावा और ये सब पढ़े, इस लिस्ट की लेंथ निकाल लेगा वो, कि इस लिस्ट की जो भी लेंथ है वो एनपी के अंदर आ जानी चाहिए, सॉरी पी के अंदर आ जानी चाहिए। तो मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देखूंगा पी में क्या मेरा डेटा आया, पहली चीज। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक P1 नाम की लिस्ट क्रिएट करूंगा। P1 नाम की मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पे, जिसके अंदर ये बोल दूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव कमांड लगा दूंगा इस लिस्ट को बनाने के लिए। मैंने कहा मेरे पास एक जे नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर मैं विड्थ को ऐड कर दूं। जो मैंने विड्थ ऊपर बनाई है 0.2, मैं उसे ऐड कर दूं और बोल दूं फॉर जे इन पी। ये बात समझ में आई। पी नाम की एक लिस्ट, एक वैल्यू है जो एक्चुअली क्या है, उसकी वैल्यू 6 है, वो वहां पर है। तो जो भी 6 एलिमेंट है उन सब में विड्थ को ऐड कर देंगे। तो एक्चुअली P1 के अंदर क्या रिजल्ट आया, P1 को प्रिंट कर लो यहाँ पे, तो मैं P1 की वैल्यू भी दिखेगी ना, कि P1 में एक्चुअली क्या वैल्यू आई है। और यहाँ पे क्या करोगे, Y के साथ तो ले लो किसको, P को, और X के साथ, X की जगह ले लो P1, क्योंकि नई लिस्ट X के थ्रू बनेगी P1। अब जो रिलेशन बनाया वो P वर्सेस Y बनाया और P1 वर्सेस Z बनाया। दो रिलेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं इसके भी। आप, मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। शिफ्ट हुआ है यहाँ पे।
एक्चुअली जो मेरी विड्थ है यहाँ पे वो फिक्स है 0.8, और जो मैंने विड्थ कंसीडर करी है वो कितनी कंसीडर करी है, 0.2। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे विड्थ को भी वापस डाल दो कि सबकी विड्थ सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक विड्थ पैरामीटर भी पास कर दो कि विड्थ जो है वो सबके डिफॉल्ट 0.2 हो जाए सारे बार्स को। तो मैंने विड्थ पैरामीटर भी पास कर दिया बार के अंदर। अब सही है। तो ये जो कंपैरिजन आया है दोनों के बीच में, ये क्लस्टर इंफॉर्मेशन है। तो लेंथ ऑफ एक्स से क्या निकला, लेंथ ऑफ एक्स अरेंज जब करी उसने, नमपाई ने क्या करा, इनके इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न कराया, और वो इंडेक्स पोजीशन यहाँ डलवा दिए, कितने कितने इंडेक्स पोजीशन पे वो वैल्यूज है। और वहां पर मैंने क्या करा, एक नई लिस्ट बनाई उस इंडेक्स के बिहाफ पे कि जो नया बार बनेगा वो 0.2 से शिफ्ट हो जाएगा आगे। यही कमांड मैंने यहाँ चलाई है, इसलिए बार आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ओवरलैपिंग थी इससे वाले कोड में, इसको इसलिए ओवरलैप करके मैंने आगे शिफ्ट करवाया क्लस्टर बनाने के लिए। सॉरी क्लस्टर, हाँ क्लस्टर बनाने के लिए, क्लस्टर चार्ट होता है। जो लोग पावर बीआई पढ़ रहे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा क्लस्टर क्या है, स्टैक क्या है, चार्ट्स कैसे कैसे होते हैं। समझ गए। सेकंड हमारे समझ में आई 0.2 हमने फिर तो लिखी, ठीक है, उसके बाद ये आगे आगे शिफ्ट करता गया। हाँ क्योंकि जो आपकी मतलब जो इंडेक्स, ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल था उसमें 0.2 का एडिशन हुआ हर एलिमेंट में। हर एलिमेंट में, तो 0 में 2 का हुआ तो 0.2 बना, 1 में होता 1.2, 2 में होता 2.2, 3 में होता 3.2। उतने उतने बार आगे शिफ्ट कर गए वो उस पोजीशन से। और जो पी की वैल्यू आई थी वो इंडेक्स वैल्यू आई है जो उसमें है, जो यहाँ पे एलिमेंट पड़े इनके इंडेक्स नंबर रिटर्न इंडेक्स करवाए। में एलिमेंट है। हम्म। और वो हमारी कैसे आएगी, जो हमने अरेंज फंक्शन लगाया लेंथ एक्स का हाँ वैसे। इसके वजह से। क्योंकि लेंथ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, तो अरेंज में कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 आ गई ना। 4 वैल्यू जब आई तो रेंज फंक्शन ने उस 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, एक एरे में डिस्ट्रीब्यूट किया 0 से लेके 3 तक। तो वो इंडेक्स पोजीशन मान लो हर एलिमेंट की है। ये सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी पाइथन में कि किसी लिस्ट का इंडेक्स नंबर प्रिंट कराया जा सकता है क्या, ये अभी इस बार पूछ लिया है एक एग्जाम में। उसका इंडेक्स नंबर। हाँ तो लिस्ट का इंडेक्स नंबर ही तो प्रिंट हुआ है, पाइथन 0 पे है, C1 पे है, जावा 2 पे और C#3 पर है। तो क्या तरीका है, तो उन्होंने तरीका पूछा था, तो ये तरीका होता है, नमपाई की हेल्प से हम अरेंज फंक्शन से एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टैक और क्लस्टर चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और हमने इंडेक्स ही पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उसमें हम इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू थी उसे प्रिंट करवाते थे। हाँ उसे एक्सेस करते थे। और इसमें रिवर्स है, मतलब हाँ इंडेक्स नंबर है उसे प्रिंट करवा रहे हैं, उसे तो उसके प्रिंट लिए हमें करना, नंपाई का यूज करना पड़ेगा और इनपुट का। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे इस ग्राफ के अंदर 0 1 2 3 लिखा आ रहा है ना, पर एक्चुअली लिखा क्या आना चाहिए था,
लैंग्वेजेस के नाम लिखे आने चाहिए थे एक्स एक्सिस पे, है ना। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तो तुम यहाँ पे एक नई कमांड ऐड करोगे, और वो कमांड ऐड करोगे लीजेंड से पहले। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, plt.x स्टिक, एक्स स्टिक, और यहाँ पे बोलोगे p प्लस विथ कॉमा एक्स, जो x के अंदर वैल्यू है वो p प्लस विथ के हिसाब से वहां ऐड हो जाए। तो x के अंदर वही है नाम, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आ गया सी जावा पाइथन सी शार्प शार्प आ गया लिखा हुआ सब जगह। पर ये कहाँ चले गए, ये चले गए ब्लू वाले बार पे। ये दोनों नाम कहाँ पे अलाइन होने चाहिए थे, इन दोनों के सेंटर पे अलाइन होने चाहिए थे। ये जो देखो यहाँ पे जो आया ये कहाँ पे है, ब्लू पे है ना। मेरे को कहाँ अलाइन कर रहा है, इसके सेंटर में अलाइन करना है। तो इसके सेंटर में अलाइन करना है, तो जो पी वाई विड्थ आएगी उसको आधा कर देना, अलाइन हो जाएगी सेंटर में। समझ गए, बोलो, सेंटर में अलाइन होगी। अब किसी डेटा साइंटिस्ट को तुम पावर बीआई दे दोगे तो वो तो कहेगा बच्चों का काम करवा रहे हो तुम मेरे से। आपने हमने ये चीज किसी और कमांड से कर दिया शायद, नहीं, कमांड नहीं लगा सकते हमने कौन सी कमांड से करी थी। यार दिवस। आपने वैसे कुछ कंडीशन किया था हमने कहीं पे चीज को ओ, सेंटर में रहेगा हमारे। अलाइन 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 कमांड से, हाँ लाइन कमांड उससे भी कर सकते हो ना, एज पे लगा देना अलाइन। पर वो किसके एज पे जाएगा, क्योंकि दो बार है ना यहाँ पे, उसको बार समझ में नहीं आ रहा ना कि किसके एज पे लेके जाओ। एक्चुअली यार दो बार, लाइन कमांड का देखना क्या करता है। आप ये देखो ना, आप ये लगाना नहीं चाहते तो पर अलाइन किसको करोगे, अलाइन 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 अलाइन, स्पेलिंग बोलना ए एल आई जी, ये होती है ना, इज इक्वल्स टू, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पास करूँ सेंटर, हाँ एज करता हूँ, एज करता हूँ यहाँ पे। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला काम है यहाँ पे, क्योंकि दो चीजें चल रही है ना यहाँ पे। वो वहां शिफ्ट हो गए, पर नाम नहीं आएंगे ना। नाम लाने के लिए एस्टिक का यूज किया था अपन ने। कोई बाइक में डालना अच्छी कार। वो तो हटाए सर, पूरी कमांड ही नहीं है, वो तो कमांड ही हटा दी हमने, हम तो अलाइन लगा रहे हैं। नहीं नहीं एक्सिस तो हमने उसके लगाए थे मैं कहते क्या कहते हैं वो टाइटल टाइटल आए सी प्लस वो आए एलिमेंट्स के नाम आए। तो बाद में बाइक को मार लगाया था उसको हाफ कर लेगी तो बाइक को हटा ये दो। देखो यहाँ पे मैंने अलाइन सेंटर कर दिया, मैंने बाय, अच्छा बाय टू कर दूंगा ना, उसको हाँ मैं ये हटा दो बस बाइक बाकी है तो हम इससे नाम आ जाएंगे ना। अभी देखते हैं इसमें क्या करता है इस चार्टर कंट्रोल में हाँ आ गया सेंटर, आ गया, हो जाएगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा लग ये चेक जाएगा। करना था। एक्सपेरिमेंट है सर, इसका कोडिंग है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर नेक्स्ट में ट्राई करता है कोडिंग है, कुछ भी पॉसिबल है। निकल जाना है बस। आ गया बार समझ में, ये बार के कॉन्सेप्ट में। हाँ हुआ बार खत्म। अब आओ नेक्स्ट,
स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट कैसे काम, स्कैटरिंग डेटा पे कैसे काम करते हैं? हाँ, संस्कृति समझ में आ रहा है अरमान, मनीष जी? यस सर। उत्तर में चले जा। ठीक है, तो मेरा मैट प्लॉट लिख तो लोडेड है स्कैटर के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्स पैरामीटर बनाता हूँ जिसके अंदर कोई वैल्यूज बनाता हूँ, जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पर मैं y बनाता हूँ, और y के अंदर बनाता हूँ मैं एंड 3, 5, 7, 8, 9। ये मेरी रैंडम वैल्यू है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। जितना साइज का एरे ऊपर वाला है सेम साइज का एरे लिस्ट नीचे वाली है। अब मैंने यहाँ पे बोला plt डॉट स्कैटर, और स्कैटर के अंदर डाला x y। ठीक है, और फिर मैंने बोला plt डॉट शो। इसे रन करूंगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्कैटरिंग डेटा बनेगा। बन गया। इसका फिगर सेट कर देते हैं, plt डॉट फिगर, और फिगर के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फिग साइज, और ब्रैकेट के अंदर असाइन करता हूँ 3, 2। तो मेरे पास ये डेटा आएगा। ये उसमें ये जो डिफरेंस है जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस के टू के डिफरेंस में टू है, इस फॉर्मेट में डिफरेंस के लिए सर ये साइज के हिसाब से चलता है ना, साइज जो सेट कर रखी सर उन्होंने ऑटो ऑटो एडजस्टमेंट कर लिया। हमने 3/2 साइज के इसलिए हाँ, उसने अपने हिसाब से ऑटो ऑटो एडजस्टमेंट कर लिया। साइज चेंज करने पे तो वो भी चेंज रहता है। हाँ, वो ऑटो एडजस्ट करता है सर। और अगर हमें इसका साइज मतलब वो बढ़ाना है, मतलब जो हमारा है साइज बढ़ा दिया लेकिन इसकी डिफरेंस कम नहीं करना है, ताकि ग्राफ हमारा इजीली दिखे हमें। तो दो के डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये बनते आ रहा है किसका रहा है, वो नहीं रहा ये है। ये भी होता है इसके अंदर। इसके लिए इसकी विड्थ और हाइट, मैं इसकी फॉर एग्जांपल विड्थ करूँ इसकी 5, तो ये पॉइंट्स आएगा। वो तो बस मतलब जैसे आपने उसका साइज चेंज किया ना, जो अगर साइज चेंज किया तो उससे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हमें अगर हमने एक वो क्या कहते हैं कमांड चला के इसका डिफरेंट हमेशा एक्स एक्सिस और वाई हाँ, एक्सिस का पॉसिबल है, कन्वर्ट पॉसिबल है, करना है तो उसके लिए पॉसिबल है। साइड बन जाए कमांड देखनी, तो कमांड देखनी पड़ेगी, हो जाएगा वो। इसके अंदर कोई ना कोई वो होगा, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट होगा या वो बन जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल टाइटल ऐड कर दूं, स्कैटर के बाद plt डॉट टाइटल, और टाइटल के अंदर असाइन कर दूं फॉर एग्जांपल स्कैटर प्लॉट, और plt डॉट एक्स लेबल असाइन करूं, और यहाँ पे बोलूं डेज, और
plt डॉट वाई लेबल बोलूं और यहाँ पे असाइन करूँ। तो ये हो गया स्कैटर नंबर ऑफ डेज, ये आ गया ना स्कैटरिंग, इसके अंदर डेटा डाल के। बाकी सारी कमांड वही है, एडजस्टमेंट करने के लिए फॉन्ट साइज डिफाइन कर दो, सारी चीजें कर सकते हो आप। आप यहाँ चाहो तो इस यहाँ पर कलर डिफाइन करना चाहो तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन होता है। कलर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने पास किया रेड, तो मेरे पास यहाँ पे रेड कलर के आ जाएंगे बॉल्स। अब आपको कलर अलग अलग तरीके से देने हैं तो आप यहाँ पे एक लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो कलर की। तो मैं यहाँ पे कलर की लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे बोल देता हूँ रेड, कॉमा येलो, कॉमा ग्रीन, कॉमा ब्लू, कॉमा रेड, अगेन रेड असाइन करता हूँ, कॉमा मैजेंटा। कितना हो गया, दो दो चार दो छः, एक सात बच रहा है। तो लास्ट में आप डिफाइन कर दो फॉर एग्जाम्पल हैशटैग CECECE, बस ये डिफाइन कर दिया मैंने कलर्स। और यहाँ से रन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे, अच्छा मैंने, अच्छा कलर की वैल्यू चेंज करनी थी, कलर के अंदर डालना पड़ेगा सी को। हाँ तो देखो ये हो गया आपके पास अलग अलग कलर के हो गए। ये जो डाला है मैंने, ये इसको क्या बोलते हैं, हेक्स कोड होता है कलर का, ये HTML का हेक्स कोड होता है। तो ये है लाइट ग्रे कलर का कोड है, ये CECEC। तो 6 टाइम लिखना होता है हैशटैग लगाने के बाद। मैंने क्या डिफाइन कर दिया। अच्छा तूने मार्कर लगा दिया, मार्कर के भी होते हैं क्या स्टोर के? नहीं ये सिर्फ इस कलर के लिए मार्कर एक्स। अच्छा, हाँ वो तो मार्कर वैल्यू है, मार्कर को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पैरामीटर है, वो है मार्कर पैरामीटर। मैं मार्कर की बात करूँ तो मार्कर के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ क्या, ये वाला साइन ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? तो आपके पास यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल्स बन जाएंगे, बन गए ट्राइंगल्स। आपको चोंच घुमानी है तो उल्टा कर दो, ग्रेटर देन, चोंच घूम जाएगी, घूमगी। इसको सीधा बनाना है तो पावर का साइन यूज कर लो, ये वाला। जैसा चाहोगे उस डायरेक्शन में घूम जाएगा तुम्हारा स्टार। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर पावर का साइन, ये सब क्या है, मार्कर्स है। आपको स्क्वायर चाहिए मार्कर के अंदर तो आप मार्कर के अंदर S पास कर दो, स्क्वायर मिल जाएगा। सर्कल चाहिए तो सर्कल के लिए O पास कर दो, सर्कल मिल जाएंगे फिर से। नहीं नहीं, इसका तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन खोलना पड़ेगा, उसके अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि मार्कर के अंदर क्या क्या डाल सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए वही शिफ्ट टैब, अरे कहाँ गया यार नीचे। कर्सर को यहाँ रखो, कर्सर को यहाँ रखो, शिफ्ट टैब दबाओ, डॉक्यूमेंटेशन खुल गया। आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मार्कर्स मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आओ, नीचे 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 और नीचे और नीचे। हाँ, डॉक्यूमेंट ही खत्म हो गया, मार्कर गायब हो गए। अभी जब हमारा नीचे गया, ठीक है, नीचे आपका मार्कर का बहुत
मार्कर का तो ठीक है, पर मार्कर में क्या क्या डलेगा वो कहाँ लिखा है? अच्छा वो देख रहे हैं। हाँ नहीं ना, नहीं तो आता है, ऑप्शन तो आता है मार्कर में क्या करना है। तो दे नहीं रखा था इन्होंने, दे तो रखना चाहिए, तो क्या करना है ये? कोई नहीं, नहीं मिलेगा तो इंटरनेट से निकालेंगे कौन कौन से मार्कर यूज होते हैं। तो आप ऐसे मार्कर का यूज करके कोई भी मार्कर लगा के चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे साइज चेंज करना चाहते हो सबका, तो साइज के लिए क्या कर सकते हो, एक एस नाम की लिस्ट बना लो, जिसमें आप साइज डिफाइन कर सकते हो। 100, 30, 50, 60, 20, कितना होगा, दो दो चार, 45, 65। ये मैंने 7 पैरामीटर डिफाइन करे। ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एक और चीज, साइज इज इक्वल्स टू एस। ज्यादा वैल्यू हो गई क्या? एरर आ रही है क्या? कितनी हो गई, दो दो चार, तीन तीन छः सात, ठीक है। ओ ओ, क्या गलती करूँ, इसका नाम रखो साइज फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ लिखो एस इज इक्वल्स टू साइज। एस है, ये लो, बन गए। कोई बड़ा बन गया तो छोटा बन गया, बोल है ना, साइज के हिसाब से साइज भी डिफाइन कर सकते। तुम बार चार्ट के अंदर बबल साइज डालते तो बड़ा छोटा हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट स्कैटरिंग प्लॉट के अंदर। तो आप इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हो। समझ गए? तो तुम्हारा ये मैट प्लॉट लाइब्रेरी का स्कैटर प्लॉट हो गया, बार प्लॉट हो गया। कल हम कंटिन्यू करेंगे लाइन के साथ। पहले स्कैटर में कुछ बचता है वो बता दूंगा, फिर लाइन के साथ कंटिन्यू करेंगे और लाइन ग्राफ को देखेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।